मुझे लगता है कि अगर एक पुल बैक बैंक निफ्टी में रहता है और बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं जो कॉलरेटर्स के ज़ोन ऊपर बने हुए हैं 45 600 700 के पास, अगर उसको ब्रीच करता है बैंक निफ्टी, तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई कम से कम आपको 1045 से 1050 के भाव आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो कंसिस्टेंट वीकनेस है। अगर आप देखें तो लगातार अगर आप देखें तो लगातार अपना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बहुत वीकनेस है और अभी भी अगर कोई पुल बैक आता है, इमीडिएट शॉर्ट नहीं बनेगा सुमित जी। अगर कोई मुझे लगता है कि करीब 1400 के पास अगर कोई पुल बैक आता है कि कोई अच्छा बैंक निफ्टी का दिन होता है तो दोबारा इसमें शॉर्ट्स बनेंगे और कहीं न कहीं 1320 तक के भाव इसमें खुलते हुए दिख रहे हैं, 1320 तक के भाव पोजिशनली इसमें खुलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट्स लगातार एचडीएफसी बैंक में मुझे लग रहा है बने रहेंगे। तो एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट्स बने रहेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में आप लॉन्ग जा सकते हैं। 1050 के टारगेट्स के लिए 1012 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। आगे भी हम शरद सर से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करेंगे साइन पोस्ट इंडिया के मैनेजमेंट से। प्रेसमैन पीआर का साइन पोस्ट में मर्जर के बाद आज कंपनी दोबारा लिस्ट हुई है। डिस्कवरी प्राइस से 5% प्रीमियम पर साइन पोस्ट की लिस्टिंग हुई। आउटडोर विज्ञापन और आउट ऑफ होम विज्ञापन कारोबार में है कंपनी। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएमडी श्रीपाद आष्टेकर सर। आष्टेकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो सर मैं आपसे ही समझना चाहूँगा ये कंपनी के कारोबार के बारे में। हमने अक्सर बोर्ड्स देखे हैं, साइन बोर्ड्स देखे हैं, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द तो बहुत सारे देखे हैं। आप ही हमारे निवेशकों को या अपने निवेशकों को या हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कंपनी किस तरह से कामकाज करती है और क्या है पूरा प्रोसेस था जिसके बाद लिस्टिंग हुई आज कंपनी की। थैंक यू। तो हम लोगों ने ये 2022 में 14 फरवरी आज ही के दिन साइन ऑफ किया था मर्जर, और पूरे 2 साल बाद आज ये शेयर लिस्ट हुआ है। बेसिक कंपनी का जो फोकस एरिया है वो टेक्नोलॉजी और डेटा की तरफ है फॉर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, विच वी कॉल्ड एज नॉर्मली एवरीवन। सबको लगता है कि होर्डिंग मतलब कि आउट ऑफ होम होता है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच इज लाइक बेसिकली स्ट्रीट फर्नीचर, जो कि बस क्यू शेल्टर्स आप देखते हो, आप फुट ओवर ब्रिजेस देखते हो, आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बाइसिकल शेयर मॉडल देखते हो, दैट ऑल कम्स अंडर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। और साइन पोस्ट इसी दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट और फोकस एरिया रखा हुआ है पिछले 3-4 वर्षों से। और ग्रोथ जो है वो अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, दिल्ली, तो जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो ज्यादातर डिजिटल में होता है फॉर फॉर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग ग्रोथ। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा है कि वो आप एक ही स्पेस में शेयरिंग मॉडल पे आ जाते हो। उसके कारण एडवर्टाइजर को भी, ब्रांड्स को भी रीजनेबल प्राइसिंग मिलती है। सेकेंडली, हम जो कैमरा एनालिटिक्स यूज करते हैं जिसके कारण टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मिलती है ब्रांड्स के लिए, रीच बेटर होती है। वो एनालाइज कर सकते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है इन एडवर्टाइजिंग वो किस दिशा में जा रहा है। तो आष्टेकर सर पहले तो मुबारकबाद आपको, 2 साल बाद सेम डे आपने ये माइलस्टोन अचीव हुआ। एक चीज़, ये 2 साल के अंदर क्या कुछ बदला कंपनी के अंदर? क्योंकि मैं जो देख रहा था कि बहुत सारे नए करार होते हुए कंपनी की तरफ से दिखाई पड़े हैं। कई नए एयरपोर्ट्स को भी आपने शामिल किया है अपने पोर्टफोलियो में। क्या चेंज देखा? ग्रोथ आप देखोगे पिछले 2 साल में तो ज्यादातर ट्रांजिट मीडिया में हमने किया है, विच इज लाइक मेट्रो, एयरपोर्ट, बस क्यू शेल्टर्स, बसेस। तो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी साइन पोस्ट के पास है विच इज अराउंड 14 to 15 ईयर्स, नेक्स्ट 14-15 ईयर्स के लिए साइन ऑफ एग्रीमेंट्स विच इज विद मेट्रो, मुंबई मेट्रो और मुंबई बीएसटी बस क्यू शेल्टर्स और मुंबई बसेस। देन उसके अलावा हमने ट्रैफिक सर्विलेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है बैंगलोर में। और ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे अगले 2 साल में कंप्लीट होंगे और उसी दिशा में ग्रोथ हुई है। तो आष्टेकर सर, दायरा बहुत बड़ा है। आप मतलब एक तरफ बागडोगरा का एयरपोर्ट दिख रहा है, दूसरी तरफ कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल दिख रहा है। ये दायरा बहुत बड़ा है चीज़ों का।
इसको हम अगर नंबर फॉर्म में देखें तो कैसे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या एक्सपेक्ट करके चले, किस तरह की CAGR कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में रहने वाला है अगले 1 से 2 साल के अंदर? डेफिनेटली ग्रोथ 20 से 25% की ईयर ऑन ईयर 100% होगी, बिकॉज क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स अभी लास्ट ईयर साइन ऑफ हुए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, इट विल ऐड रेवेन्यू, उसके ऊपर कोई खर्चा बढ़ने वाला नहीं है। सो योर फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी देयर इज नो मच वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होते जा रहे वैसे वैसे उसमें एडिशनल रेवेन्यू दिखता जाएगा। तो मिनिमम 25% 30% की ग्रोथ तो हर साल दिखेगी। जी। और आशिका सर, क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर तो ये जो आपने बोला कि अब तक ट्रांजिट पे आप लोग काम कर रहे थे, सो अब और क्या उम्मीद आगे चले हम गोइंग फॉरवर्ड? क्या किस तरह से कौन कौन से नए एरियाज हैं जिनको कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, और कहाँ कहाँ से नए रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी जोड़ते हुए दिखाई पड़ेगी? तो ये जो टैलेंट प्रेसमैन का और एक्सपीरियंस था, विच इज अ 360 डिग्री इन प्रिंट, टीवी, देन रेडियो, सोशल मीडिया, उस दिशा में प्रेसमैन और का जो एक्सपर्टीज है वो वही ब्रांड के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एज अ पार्ट ऑफ साइन पोस्ट। एंड उसी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो क्लाइंट साइन पोस्ट के पास है या जो प्रेसमैन के पास ऑलरेडी साइन ऑफ है या एम्पैनल्ड है, उन्हीं में हम लोग सर्विसेज एक्सटेंड करेंगे ताकि रेवेन्यू लॉस कहीं ना हो और सेम मैन पावर में ज्यादा ग्रोथ मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आष्टेकर सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको आज के दिन के लिए और एक बड़े इवेंट के लिए कि आप वापस रीलिस्ट हुए 5% प्रीमियम के साथ। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम एक्सपेंशन प्लान पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ शरद सर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।